बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का कप्तान ने ऐलान किया था और अब बाज़ाब्ता तौर पर आखिरी ओवर का आगाज हो चुका है। पहला जलसा, पहला छक्का, ना पाबंदियां ना खराब मौसम अवाम को रोक सका और आज बलोचिस्तान गूंज उठा है। बलोचिस्तान गूंज उठा है ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस से। बलोचिस्तान गूंज उठा है जो आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई तहरीक शुरू कर दी गई है। इस तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान, इसका नाम, हर चीज़ वाज़े हो चुकी है, इसके खद्दो खाल वाज़े हो चुके हैं और पहला पावर शो भी तमाम तर ऑपोजिशन जमातों ने कर दिया है। इस सब के अंदर अब जो दीवार है वो गिरने वाली है, उसे बस एक और धक्का देना है। आइंदा का लाया अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? इस जलसे में आज जो तकरीरें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अख्तर मेंगल हैं, महमूद अचकजई हैं, शेर अफजल मरवत, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, इन सब ने जो तकारीर की हैं ये तकारीर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन तकारीर ने बहुत सी रेड लाइंस जो कि मुक्तदरा ने बनाई हुई हैं उन्हें बलोचिस्तान में खड़े होकर आज उड़ा दिया है। आज रेड लाइंस को ना सिर्फ क्रॉस किया गया है बल्कि कुछ नई रेड लाइंस जो हैं वो खुद से बना दी गई हैं और अब चीज़ें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है अब वो एक बहुत ही डिफरेंट सा रुख इख्तियार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आखिरी ओवर है, इसकी पहली गेंद पर तो छक्का लग गया है। आइंदा का लाया अमल क्या होने जा रहा है उस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूं। कल रात को जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि ऑपोजिशन ने इस नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया है। 6 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद बन चुका है और हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता तहरीक का ऐलान भी हो गया। मुल्क की 6 ऑपोजिशन जमातों ने आइन की बालादस्ती के लिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के नाम से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मैंडेट चोरी भी इसमें आ जाता है, फस्तायत भी इसमें शामिल है, इसमें आइन और कानून की पामालियाँ और धज्जियाँ बखेरना भी इसी के अंदर शामिल है और एक बहुत ही सिंबॉलिक नाम जो है वो चुना गया है इस तहरीक के लिए, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन। इस ऑपोजिशन इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी तहरीक और मजलिस वाहदत मुस्लिमीन शामिल हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई को इस तहरीक का सदर बना दिया गया है। इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कोयटा के मकामी होटल में 6 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई और उमर अयूब साहब ने यह बात वहां पर कही थी कल रात को और आज जलसे में यह वाज़ेह हो गई कि 6 जमातों की लीडरशिप मौजूद है, हमारा इत्तेहाद बन चुका है, हम फॉर्म 47 की हुकूमत को रद्द करते हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा कि आज 13 अप्रैल को पशीन और चमन में 2 जलसे किए जाएंगे। उमर अयूब ने कहा कि जहां कानून की पासदारी नहीं होती वहां खुशहाली नहीं होती, इसलिए तहरीक चलाने का फैसला किया है और इस तहरीक का नाम हमने सबके सामने रख दिया है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने है कि अब ये करने क्या जा रहे हैं। लेकिन आज बलोचिस्तान में जो खौफ के बुत टूटे हैं, जो आज बलोचिस्तान के अंदर रेड लाइंस को उड़ाकर रख दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के जो सरकर्दा रहनुमा है उनकी तरफ से, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। क्योंकि आज एक तरफ तो रुकावटें थीं, आज एक तरफ तो अवाम और कारकुनान रुकावटें उबूर करते हुए पहुंचे, एक तरफ तो पाबंदियां थीं, दफ़ा 144 की बाज़गश थी, लेकिन अवाम ने ऐसी किसी चीज़ को खातिर में लाए बगैर इमरान खान के नज़रिए पर, इमरान खान की आइडियोलॉजी पर और इमरान खान की सोच पर अपनी मोहरे तस्दीक सब्त करने का फैसला किया और अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को यह खबर पहुंचा दी जाए कि इमरान अहमद खान नियाजी, तुम आज जेल में तो बैठे हो लेकिन ईद हो, चांद रात हो या ईद का तीसरा दिन हो या ईद के बाद के दिन हो, जब लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, तुम्हारी कौम को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और ये कौम इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए अब आखिरी हद तक जाने के लिए
आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तैयार है। और ये जो कहते हैं कि जी आइन और ये सब कुछ, उन सब लोगों को भी इस तहरीक ने आईना दिखाया कि अगर आइन की हिफाजत कोई कर रहा है तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में तमाम तर अपोजिशन जमातें कर रही हैं। साहबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान के बावफा साथी हैं, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने मर्द के बच्चे को घरों से निकलकर वोट दिया है। अवाम को पता था हम एक मर्द के बच्चे को वोट दे रहे हैं, और फिर वो कोई डील करके भागा नहीं, और ना ही उसके प्लेटलेट्स कम हुए। वो आज भी जेल में बैठकर आज़ादी की बात कर रहा है। वो आज भी कह रहा है कि हमने आज़ादी लेनी है। अच्छा, उमर अयूब ने जो बातें कही हैं वो 9 मई के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ है। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई की फुटेज निकाल कर दिखा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी उमर अयूब का ये मौक़िफ़ है कि 9 मई की फुटेज निकालें, सब पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है। आप फॉर्म 47 की रेत के पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, ये अवाम का समुंदर आपको बहा कर ले जाएगा। ये जिहाद मुल्क की आइन और बालादस्ती के लिए है, यानी कि मुल्क के लिए और आइन के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए ये जिहाद है, ये कोई आम तहरीक नहीं है। और ये जो रेत के ऊपर एक इमारत तामीर की है, इसे ये अवाम का सैलाब बहा कर ले जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं, इमरान खान से वफा की नई तारीख इन्होंने भी रकम की, और ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। इन्होंने आज जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज यहां किसने पहुंचाया? उन्होंने पहुंचाया जिन्होंने पिछले 75 साल से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। 75 साल से इस मुल्क पर जिनका तसल्लुत है, उन्होंने आज हमारे मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। इन्होंने मजीद कहा कि हम इस मादरे वतन के बेटे हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, हमें मसलकों में बांट दिया। हम अहद करते हैं हम एक हैं, हमारे दिल एक हैं, हम इकट्ठे जिएंगे, हम इकट्ठे मरेंगे। आपने देख लिया है, जिसे अवाम लाना चाहते हैं उसको जेल में रखा हुआ है। जिसे अवाम 3 तलाकें दे चुके हैं, उनको हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। ये आइन को पांव तले रौंदते हैं। हमने फैसला किया है कि हम मिलकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने जो आज बात की है कि हमें सियासत और मसलक और इन चीज़ों के टुकड़ों में बांटा गया, आज हम इस मुल्क के लिए, इस मादरे वतन के बेटे ये अहद करते हैं कि हम एक हैं और हम ये तहरीक चलाएंगे। और इस तहरीक को रोकना अब किसी के बस में नहीं होगा, और रेत की ये दीवार साबित होगा ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो सेटअप चल रहा है आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने का। फिर अख्तर मेंगल ने कहा कि मरकज में बनी हुई हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। अब ये बात भी बड़ी अहम है। शेर अफजल मरवत ने भी आज जिस तरह से शेर अफजल मरवत गरजे और बरसे हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम कराची से खैबर तक जलसे करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे, और हम तुम्हारे खौफ के बुत तोड़ेंगे, और तुम्हारे खौफ के बुतों को ताबूत में बंद करके हम उन्हें दफना देंगे, और तुम्हारा खौफ कहीं नहीं मिलेगा। फिर शेर अफजल मरवत ने आज ऐलान किया कि हम लाहौर में एक तारीखी जलसा करेंगे, और ये मैंडेट उनके हलक से छीन लेंगे, यानी इनके गले में जो अटका हुआ ये मैंडेट है अवाम का, हम वो इनके जबड़ों से निकालेंगे, ये जो अवाम का मैंडेट खाना चाह रहे हैं। अगर खान की आज़ादी चाहते हो तो हमारे साथ निकलो। इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत ने जो बात की है कि इनके हलक से एक एक बात उगलवाएंगे, और इसमें फिर उन्होंने एक और बात की मुक्तदरा के लिए कि आज कोयटा से पशीन आते हुए हर मोड़ पे पुलिस की 4 गाड़ियां, और हर जगह इन्होंने हमें रोकना चाहा। यानी आज रुकावटें थीं, आज बीच में पाबंदियां थीं, आज बीच में हर तरह के नाके लगाए गए थे, आज रुकावटें खड़ी की गई थीं, लेकिन हम आए। इसके साथ शेर अफजल ने एक और बात की कि पुलिस और एजेंसियां जलसे के बजाय अगर स्मगलिंग रोकने पर जोर लगाएं तो बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जितना हमें रोकने पर आज तुमने जोर लगाया, स्मगलिंग रोकने पर जोर लगाओ, बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाए। लेकिन फिर इन्होंने एक बात की कि ये तो खुद ही स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। यानी आज पुलिस को और एजेंसियों को भी शेर अफजल ने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जो बातें की हैं आज महमूद खान अचकजई ने, वो बड़ी अलार्मिंग हैं, और वो बातें जो हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। और इस सब के अंदर जो उन्होंने बात की है वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या माने रखती है। आज महमूद खान अचकजई ने
کہا کہ اگر ایک ڈکٹیٹر بے نظیر کے خلاف ہزاروں کیسز معاف کر سکتا ہے تو بھی پھر یہ اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کے تمام تر مقدمات کو ختم کیا جائے، عمران خان کو فوری طور پر جیل سے نکالا جائے۔ پھر ایک بات کہی اور کوٹ ان کوٹ یہ اچکزئی صاحب نے کہی ہے کہ ہم کسی پاگل جرنیل کو اس خطے میں جنگ مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ پہلے ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں لیکن اب نہیں۔ لیکن اینڈ جو بات کی ہے انہوں نے، جس پہ اینڈ ہو جاتا ہے، میں آپ کو سنواؤں گا بھی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جو ہماری ماں بہن کی بے عزتی کریں، جو ہمارے کپڑے اتاریں، ایسی حکومت، پولیس اور فوج کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ محمود خان اچکزئی نے آج یہ بات بھی کہی ہے کہ جی جو ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کا ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں، ہم ان کی توہین کریں گے، ان کے خلاف بغاوت جائز ہے، ان کے خلاف آپ نے بغاوت کرنی ہے۔ ویسے تو اس کی گنجائش ہے ہی نہیں آئین کے اندر، قانون کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر کہ گھروں تک جائیں، لیکن جو محمود خان اچکزئی نے آج بات کر دی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ذرا یہ بات بھی سنیں۔ ہماری ماں بہن کی بے عزتی کرتا، ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا، ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ پاکستان کے پولیس افسران چاہے پشین کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے اس کے ہیں، مہربانی کریں، آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں، آپ پشتونخوا وطن میں، آپ سندھ میں، آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو، عمران کے ہوں، کسی اور پارٹی کے ہوں، بزرگوں کو، ان کی ماں کو، خود کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ بچوں کے کپڑے نکالتے ہو، لوگوں کی ماں کی بے عزتی کرتے ہو، لوگوں کی باپوں کی بے عزتی کرتے ہو، لکھ تمہاری حکمرانی پہ۔ اس طرح ہوتی ہے بات، اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ کوئی خارجی فوج قابض ہوتی، کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ، کہ ہمارے کپڑے اتارتا، ہماری ماں بہن کی بے عزتی کرتا، ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا۔ ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے، اس کے خلاف اٹھنا جائز ہے۔ پولیس والوں یاد رکھو، تم پاکستان کے پولیس والے ہو، بالکل ہمیں جیل لے جاؤ، ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ، ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ، ہمارے چاچاؤں کو جیل لے جاؤ، لیکن احترام انسانیت کا خیال رکھو۔ جی تو ناظرین اکرام آپ نے سنا، اور آج کا تیر جو ہے ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جس مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں عید سے 3-4 دن پہلے بیان دے کر ٹریلر لانچ کیا تھا، اب فلم جو ہے اس کی نمائش بلوچستان سے شروع ہو چکی ہے، اب پورا پاکستان ہلنے جا رہا ہے اور بڑے مختلف ڈائنامکس ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔